हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 जो है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जो पीटी है पीरियोडिक टेस्ट उसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो आज हम चैप्टर 1 के जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हैं, किस तरीके से आपने उनके आंसर्स को लिखना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 11 पे, आपके एमसीक्यू दिए गए हैं। एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ALU, CU एंड MU आर दी पार्ट ऑफ दी। कह रहा है ALU, CU और MU किसके पार्ट है। तो हमने पढ़ा था CPU हमारा जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अगर आपको याद हो, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आपका CPU जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, ALU में, CU में और MU में। ये तीनों पार्ट किसके हुए हमारे, CPU के। उसके अंदर आंसर अगर आप देखेंगे तो बी आपका आंसर करेक्ट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट, रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी, किस मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो 2 टाइप की हमने मेमोरी पढ़ी थी आपकी, अगर आपको याद हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो थी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 मेमोरी आती थी, रोम एंड रैम। और जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें आपकी आती थी। ठीक, तो इसके अंदर हमसे पूछ रहा है रैम कौन सी मेमोरी का एग्जांपल है। तो रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट का आएगा आपका बी और सेकंड का आएगा आपका ए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ। सॉफ्टवेयर जो है वो किन चीज़ का सेट है, किस चीज़ का सेट है हमारा सॉफ्टवेयर, डाटा का, प्रोग्राम्स का या फाइल्स का। देखिए हमने आंसर जो था आपका वो हमने है ए, यानी प्रोग्राम्स का आपका सेट है। इसी तरीके से कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग डिजिट्स, किस डिजिट में डाटा को रिप्रेजेंट करता है हमें पता है, हमारा कंप्यूटर 2 ही आपकी डिजिट समझता है, 0 एंड 1, बाइनरी डिजिट। तो 0 एंड 1 आपका ये वाला ऑप्शन है सी। इसी तरीके से फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, क्या रिलेटेड है फाइल एक दूसरे के। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड। ठीक, तो फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड। तो फाइल जो है वो कलेक्शन है किस चीज़ का, आपके रिकॉर्ड्स का। इसका एग्जांपल आपके रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है। यही हमने अगर हमारी आंसर की देखे जो मैंने आपको शेयर की थी, तो इसमें भी आप देखेंगे थर्ड का सी ऑप्शन है। तो इसमें भी आपका थर्ड का जो है सी ऑप्शन आएगा, यानी फाइल जो है हमारा किसका कलेक्शन है, रिकॉर्ड्स का। तो यानी फर्स्ट का आपका आ गया प्रोग्राम, सेकंड का आ गया आपका सी, 0 एंड 1, और थर्ड का भी आपका क्या आ गया, सी आंसर, यानी रिकॉर्ड्स का आपका फाइल जो है वो एक कलेक्शन है। इसके बाद आते हैं हम मेन हमारी जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर, क्विज के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। सीपीयू के द्वारा कौन सी मेमोरी डायरेक्टली जो है वो एक्सेस नहीं की जा सकती, डायरेक्टली यूज नहीं की होती। कौन सी नहीं होती, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अगर हम इसका आंसर चेक करें तो देखिए क्विज का फर्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारी कौन सी मेमोरी नहीं होती, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। अगर पूछता है कौन सी होती है, तो कौन सी बच गई, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी डायरेक्टली एक्सेस होती है सीपीयू के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कह रहा है हाउ मेनी बिट्स मेक 1 बाइट, कितनी बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती है। तो हमने समझा था कि 8 बिट्स जो है हमारी, जब वो एक साथ मिल जाती हैं तो उससे हमारी क्या बनती है, एक बाइट बनती है। 8 बिट्स जो है वो मिलकर आपकी क्या बनाएंगे, 1 बाइट को बनाती है।
तो इसका आंसर आएगा हमारा 8 बिट्स जो है वो आपस में मिलकर एक बाइट को क्रिएट करती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, कह रहा है ड्रम, फ्लैटबैक, इंकजेट आर दी 3 टाइप्स ऑफ। जो आपके ड्रम है, फ्लैटबेड है या इंकजेट है, वो क्या है आपके? तो इसमें ए आंसर, यानी किस चीज़ का एग्जांपल है? प्लॉटर्स का। इसका एग्जांपल है आपके प्लॉटर का। 3 टाइप के प्लॉटर आपके हैं, ड्रम, फ्लैटबैक, इंकजेट। ये आपके क्या है? प्लॉटर्स का एग्जांपल है। सेकंड जो है, कह रहा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ। जनरल पर्पस यानी जो नॉर्मल यूज़ के लिए आपके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो हमारे कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? तो हमने 2 टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर की हमने 2 टाइप पढ़ी है, ठीक। कौन कौन सी? सिस्टम और एप्लीकेशन, ठीक। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हमने पढ़े हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए काम में आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारा कोई पर्टिकुलर टास्क जो है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है जनरल पर्पस, जिनका पर्पस जनरल रहता है, जो सभी के लिए यूज होते हैं, और एक स्पेशल पर्पस, ठीक। तो यानी आपके जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? आपके एप्लीकेशन के, ठीक। तो इसमें आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक। अगर हमारे आंसर की चेक करें तो यहाँ भी आप देखेंगे सेकंड का बी। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सारी फाइल्स का कलेक्शन क्या है? डाटाबेस। डाटाबेस हमारा क्या है? सारी फाइल्स का क्या है? कलेक्शन है। कोर्स में कह रहा है डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इज कॉल्ड। कह रहा है अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और उसको आप चेक कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसको आप ठीक कर रहे हैं, तो वो हमारी किस नाम से जानी जाती है? ट्रबल शूटिंग के नाम से। ट्रबल शूट करना यानी जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे वो है फिलिप्स। फिलिप्स आपके सबसे पहले कह रहा है ए इज ए मशीन फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा अकॉर्डिंग टू ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज। ए क्या कंप्यूटर, क्या हमारी एक मशीन है, ठीक, जो क्या करती है? डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन यानी एडिशन, डिलीशन और न्यू फाइल क्रिएशन, ये सारी हमारी मैनिपुलेटिंग डाटा के अंदर आता है। टू ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसकी हेल्प से? एक लिस्ट होती है इंस्ट्रक्शन की, स्टेप वाइज जो लिस्ट होती है इंस्ट्रक्शन की, वो हमारी क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर। अगर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एग्जांपल के थ्रू कि अगर आपने कोई काम करना है तो आपका वो स्टेप वाइज चलता है, पहले स्टेप 1 आएगा, फिर स्टेप 2 आएगा। अगर आपको मार्केट से ही कोई चीज़ परचेज करके लानी है तो उसके आपके कुछ स्टेप होंगे स्पेसिफिक, ठीक। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी जो मार्केट है वो कितनी दूर है, ठीक। कहाँ से वो चीज़ लेके आनी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे? बाइक लेंगे या साइकिल लेंगे, ठीक। पैसे कैरी करेंगे साथ में। थर्ड स्टेप पे आप उस शॉप पे जाएंगे, शॉपकीपर से पूछेंगे वो पर्टिकुलर चीज़ अवेलेबल है या नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसको पैसे पे करेंगे, वो चीज़ ले लेंगे। और अगर नहीं है, नो के केस में, तो फिर आप किसी दूसरी शॉप पर उसको पता करेंगे, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है तो आप उसको पैसे पे करेंगे और वो पर्टिकुलर सामान आप खरीद कर लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? बैक टू होम, घर वापस आ जाएंगे। तो उस काम को करने के आपके क्या आ गए? बहुत सारे स्टेप्स आ गए। इसी तरीके से जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई काम करते हैं तो वो आपका इंस्ट्रक्शन वाइज चलता है, स्टेप वाइज चलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट में आएगा कंप्यूटर, दूसरे में आएगा सॉफ्टवेयर। इसके बाद कह रहा है fill in the blank and the fill in the blank are the most commonly used output device। कौन से आउटपुट डिवाइस है जो हम जनरली यूज करते हैं? तो अगर आपको याद हो तो मॉनिटर, मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और कौन सा है? प्रिंटर। दोनों ही हम यूज करते हैं और दोनों ही हमने
देखे भी हुए हैं। एक हमें विजुअल फॉर्म में दिखाता है हमारा आउटपुट, दूसरा हमें प्रिंटेड फॉर्म में दिखाता है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं इज यूज टू डिस्प्ले वीडियो इमेजेस और कंप्यूटर डाटा ऑन ए लार्ज स्क्रीन। बड़ी स्क्रीन पर कोई चीज़ अगर आपने दिखानी है तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं हम, याद करें, हमने पढ़ा था प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का क्या काम है, बड़ी स्क्रीन पर चीज़ों को दिखाना, शो करना। इसके बाद कह रहे हैं द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज रेफर्ड एज। जो स्टोरेज डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी, या मेमोरी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेमोरी से हमें क्लैरिफाई नहीं होगा किस चीज़ की मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी स्टोरेज डिवाइस के रूप में उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन। सबसे पहले नेम द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। दो टाइप मेमोरी के, ठीक, दो टाइप कौन कौन से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दो टाइप हमने यही पढ़े हैं, ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हमने यही दो टाइप आपके पढ़े हैं, ये देखिए, ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन पूछता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ पेंटियम चिप। पेंटियम चिप को बनाने वाले कौन थे जिनको पेंटियम चिप का जो है फादर कहा जाता है, कौन थे, विनोद धाम। विनोद धाम जो थे वो आपके फादर ऑफ पेंटियम चिप बोले जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आपके पेंटियम चिप को का जो है आविष्कार किया था। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज डाटा हायरार्की। डाटा हायरार्की क्या है, ठीक, डाटा हायरार्की का मतलब होता है कि आपका किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से लगाना। तो कह रहा है डाटा की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या उससे हम समझते हैं। देखिए हमने क्या आंसर लिखा है, तो डाटा हायरार्की कह रहा है ऑर्डर है इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है ये वो ऑर्डर है जिसकी हेल्प से डाटा आपका कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। हमने पढ़ा है सबसे छोटी चीज़ जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम में वो क्या है, बिट, यानी किसकी फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में। जब 8 बिट आपकी बन जाती है उससे हमारी क्या बनती है, एक बाइट, और वो बाइट इकट्ठा होकर क्या बनाती है, फील्ड, वो फील्ड इकट्ठे होकर क्या बनाती है, रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, फाइल, एंड देन फाइल इकट्ठी होकर आपकी कलेक्शन ऑफ फाइल्स हमारी क्या बनाती है, डाटाबेस। तो यानी बिल्कुल एक छोटी इकाई से आपका काम शुरू होता है और वो ऐड होते होते बनते बनते आपका एक पूरा क्या क्रिएट हो जाती है, फाइल या डाटा आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर बना कि सबसे पहले बाइट बनेगी, बिट बनेगी, बिट के बाद बाइट बनेगी, बाइट के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल, एंड फाइल के बाद डाटाबेस। ये जो ऑर्डर हमारा है यही ऑर्डर हमारा क्या कहलाता है, डाटा हायरार्की कहलाता है, कि किस ऑर्डर में जो है आपका डाटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है, यही हमारा डाटा हायरार्की कहलाएगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फील्ड एंड रिकॉर्ड। कह रहा फील्ड और रिकॉर्ड को डिफाइन करें। तो जहाँ तक हम फील्ड की बात करें तो हमने अभी ऊपर जो आपकी हायरार्की थी, ऑर्डर था, इसके अंदर देखा फील्ड हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स। बाइट्स का कलेक्शन आपका क्या है, क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, जो क्या करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा। और रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड। तो यही इसने दिया है, देखो ए फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स। फील्ड जो है वो किसका कलेक्शन है, बाइट्स का, दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइटम, जो किसी एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में क्या रखेगी, इंफॉर्मेशन को रखेगी। ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड, जबकि जो रिकॉर्ड है वो क्या है, इंटर रिलेटेड फील्ड का जो है उनका कलेक्शन है। तो यानी हमारी फील्ड की बात करें तो बाइट्स का कलेक्शन, रिकॉर्ड की बात करें तो फील्ड का कलेक्शन। तो अगर हमें ये वाला ऑर्डर याद होगा, कोई भी डेफिनेशन हमसे पूछी जाए हम इसको इजीली बना देंगे। अगर वो हमसे सपोज पूछ रहे थे फाइल, तो फाइल हम कहेंगे किसका कलेक्शन है, रिकॉर्ड्स का। अगर वो हमसे पूछे डाटाबेस, तो डाटाबेस किसका कलेक्शन है, फाइल्स का।
यानी आपके लेफ्ट में जो होगा उसका कलेक्शन वो आपका बनता चला जाएगा। फील्ड है बाइट का कलेक्शन, रिकॉर्ड है फील्ड का कलेक्शन, फाइल है रिकॉर्ड का कलेक्शन और डाटाबेस है फाइल का कलेक्शन। तो इस तरीके से कलेक्शन ऑफ बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल्स ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि 3D प्रिंटिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो 3D प्रिंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी हम चीज़ बनाते हैं वो रियलिस्टिक बनती है, बिल्कुल एकदम असली जैसी बनती है। तो उसके अंदर हम क्या कुछ बना सकते हैं वो चीज़ें देखते हैं। कह रहे हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चेंजिंग द वे वी प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टूल एंड टॉयज। क्या जो 3D प्रिंटिंग थी उसने जो है चीज़ों को बनाने का जो तरीका था उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया, चाहे वो टूल्स हो या फिर टॉयज हो। कह रहा है क्लोथिंग और इवन बॉडी पार्ट्स ये भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कह रहा है जो 3D प्रिंटिंग है इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है वो बनाया जाता है एक ऐसे मटेरियल से जो कि लेयर बाय लेयर जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाता हुआ चलता है। किसी एक स्पेशल मटेरियल से हम उसको बनाते हैं और लेयर बाय लेयर क्या है वो डिज़ाइन आपका बनाता चलेगा। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपके जो डिज़ाइनर्स हैं वो उसकी हेल्प से ईजिली किसी भी टाइप के मशीन्स को बना सकते हैं, एरोप्लेन्स को बना सकते हैं और कार्स को भी बना सकते हैं। तो कह रहा था मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज इन 3D प्रिंटिंग इज प्लास्टिक बट द यूज ऑफ अदर मटेरियल अलाउ फॉर क्रिएशन ऑफ सम अमेजिंग। जो कॉमन मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक। इसकी हेल्प से हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, एरोप्लेन बना दिया हमने, कार बना दिया, मशीन्स बना दी, कोई टूल बना दिया, कोई टॉयज बना दिए। इस टाइप के आपके एग्जाम्पल जो है वो 3D प्रिंटिंग के अंदर आपके आएंगे। तो 3D प्रिंटिंग क्या है, टेक्नोलॉजी की एक वो तरीका है जिससे कि चीज़ों को हम बना सकते हैं, चाहे वो टॉय हो, क्लॉथ हो, बॉडी पार्ट हो। और उस प्रोसेस को जो हम हैं हम क्या कहेंगे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका लेयर बाय लेयर जो है चीज़ों को ऐड करते हुए हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और इसकी हेल्प से जो आपके डिज़ाइनर हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल से मुश्किल जो है मशीन, एरोप्लेन या कार के डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। और उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो हमारा क्या होता है, प्लास्टिक होता है। इसके बाद आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग सुटेबल एग्जाम्पल। शॉर्ट नोट लिखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए काम में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क कोई स्पेशल काम करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि पेरोल, इन्वेंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब टाइपिंग करना आपका वर्ड के ऊपर, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल बनाना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर फोटोशॉप। अब फोटोशॉप का काम क्या है, केवल फोटो को एडिट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम क्या है कि आप उसके अंदर टाइपिंग कर सकते हो, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। तो ना ही फोटोशॉप माइक्रोसॉफ्ट का काम कर सकती है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट फोटोशॉप वाला काम कर सकती है। तो इसलिए दोनों का जो है अपना अपना एक खुद का काम है जो वो स्पेसिफिक काम वो करते हैं। ये नहीं कि फोटोशॉप आपको गाने सुनाने में भी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको एक स्पेसिफिक काम को करने में हेल्प करते हैं या उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक काम को ही करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कह रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए बेसिक ऑपरेशन की जिनकी ज़रूरत होती है, बेसिक फंक्शंस की जिनकी ज़रूरत होती है या कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, वो सारा कंट्रोलिंग का काम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो कह रहा है इट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन दैट आर नेसेसरी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है ये उन बेसिक फंक्शन को करते हैं जो ज़रूरी होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए। और ये जो आपके कंट्रोल करते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज को कंप्यूटर सिस्टम को। यहाँ पे रिसोर्सेज से क्या मतलब है बेटा, रिसोर्सेज से मतलब है जो भी आपका हार्डवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच है, जैसे कि
जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, या आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जो भी आपकी हार्डवेयर पार्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच है, उस सबको कंट्रोल करने का काम जो है कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका करता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी आपके विंडोज़ के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चाहे विंडो एक्सपी हो, विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो 8 हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन दोनों को अच्छे से आपने समझना भी है और अच्छे से इनको याद भी करना होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप क्या है? तो देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कंप्यूटर को कंप्यूटर तब बोला जाएगा उसमें जब दोनों चीज़ें होंगी, हार्डवेयर भी एंड सॉफ्टवेयर पार्ट भी। ठीक, क्योंकि अगर सपोज करो मैं आपको खाली हार्डवेयर दे दूँ, यानी आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, डब्बा सब दे दूँ और उसमें कोई सॉफ्टवेयर ना डालूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना डालूँ, विंडोज़ ही ना डालूँ, तो क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको खाली सॉफ्टवेयर की सीडी दे दी कि ये लो ये विंडोज़ की सीडी है, काम कर लेना, और हार्डवेयर आपको दिया ही नहीं मैंने, तो भी आप कंप्यूटर सिस्टम ना तो उसको बना पाओगे ना उस पर काम कर पाओगे, क्योंकि वो तो कम्बिनेशन है किनका? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का, जब दोनों आपस में मिलते हैं तभी आपका एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बनता है। तो देखते हैं हमने क्या डेफिनेशन इसमें लिखनी है। तो कह रहा है द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक ए कंप्यूटर सिस्टम। देखो इसने दे दिया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर आपके कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। हार्डवेयर तो क्या है? फिजिकल कंपोनेंट सिस्टम का, और सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन या कमांड है जो कि आपके हार्डवेयर कंपोनेंट को चलाने में हेल्प करती है, ऑपरेशनल बनाती है। ऑपरेशनल मतलब उनको उनसे काम लेने में हेल्प करती है आपके हार्डवेयर को। हार्डवेयर लगा तो हुआ है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा उसको कैसे यूज़ करेंगे हम? पता ही नहीं लगेगा। इंस्ट्रक्शन या कमांड हमारे सॉफ्टवेयर तक, आपके हार्डवेयर तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो हार्डवेयर तक जब हमें कमांड या इंस्ट्रक्शन पहुंचानी है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपका सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के टाइप एक्सप्लेन करिए। तो प्रिंटर के टाइप हमने कितने पढ़े हैं? देखते हैं। देखिए प्रिंटर के टाइप जो है यहाँ पे अगर आप देखें, आप सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमें पता है उसके अंदर क्या होगा? मूवेबल प्रिंटेड होंगे, नॉइजी बहुत होगा। नॉइजी क्यों होगा? जैसे मैंने बताया था इसका एग्जांपल आपको कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके तरीके के होते हैं? टाइपराइटर के तरीके के, जिसके ऊपर जब आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो बहुत आवाज़ करता है वो। हैमर लगे होते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर हैमर लगे होते हैं, और इसमें क्या लगे होते हैं? प्रिंट हेड लगे होते हैं, जो कि जब आपके पेपर पर स्ट्राइक करते हैं, पेपर पर गिरते हैं, तो उससे क्या होती है? आवाज़ होती है। सस्ते आते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, कॉस्ट कम है। स्पीड गिवन इन सीपीएस। सीपीएस मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने कैरेक्टर आपके प्रिंट करेगा, ये उसकी स्पीड को इसमें मेजर किया जाता है सीपीएस में। ठीक। पिन क्या करती है? रिबन प्लेसिंग डॉट ऑन पेपर। पिन जो है वो आपके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, चोट मारती हैं, चोट मारने से वहाँ पे एक डॉट बनते चले जाते हैं, और उन डॉट से हमारा पूरा का पूरा पेज जो है वो प्रिंट होता है। इसके बाद सेकंड टाइप हमने पढ़ी थी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट का मैंने आपको बताया था कि आपके जो फील्ड है, खेत है, खेतों में आपके स्प्रिंकलर लगे होते हैं, है ना? स्प्रिंकलर का क्या काम होता है? स्प्रिंकलर का यही काम होता है ना कि आपके खेतों में इस टाइप से आपके स्प्रिंकलर लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे बारिश करते हैं चारों साइड में आपके खेतों के अंदर, ताकि आपका जो फील्ड है उसमें पूरे फील्ड को जो है अच्छे से पानी दिया जा सके। स्प्रे करते हैं, स्प्रे का काम करते हैं। तो उसी तरीके से जो इंकजेट प्रिंटर है उसके अंदर भी आपके स्प्रिंकलर टाइप के ही आपकी जो है प्रिंटेड लगे होते हैं, जिनका काम क्या होता है? स्प्रे करना, स्ट्रीम ऑफ क्विक ड्राई इंक। ऐसी इंक को स्प्रे करना जो बहुत जल्दी सूख जाती है। क्विक ड्राई का मतलब होता है
जो बहुत जल्दी सूख जाती है, क्योंकि अगर गीली रहेगी तो हमारा प्रिंट गीला रहता है, फिर हम हाथ लगाएंगे तो वो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्विक ड्राई इंक आपकी यूज होती है जिससे कि हमारे लेटर क्या होते हैं, बनते हैं। एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं होते, नॉट टू एक्सपेंसिव। नॉइज़ जो होती है वो भी कम होती है, जबकि डॉट मैट्रिक्स में हमारी नॉइज़ क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि वो पेपर पर हिट कर रहा था, है ना। यहाँ पे वो हिट नहीं कर रहा, केवल स्प्रे कर रहा है, तो स्प्रे की कोई आवाज़ नहीं होती। स्पीड एलपीएम में होती है। अब एलपीएम का क्या मतलब है सर, तो एलपीएम का मतलब है लाइन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी लाइंस को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, लाइन पर मिनट। और ये कैरेक्टर पर सेकंड। देखो ये सेकंड में कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, मिनट में लाइन प्रिंट कर रहा है, तो इसकी स्पीड जो है इंकजेट की डॉट मैट्रिक से ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जब हम अगले पे आते हैं तो ये क्या है, लेज़र प्रिंटर। लेज़र जैसे नाम से ही पता लग रहा है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक, मोस्ट एक्सपेंसिव, महंगे भी ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है पेपर की, प्रिंट की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल क्लैरिटी होती है, बिल्कुल एक अच्छे से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। इंक जो होती है वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है, और इनकी स्पीड भी आपकी ज़्यादा होती है। पीपीएम, पीपीएम मतलब पेज पर मिनट। ऊपर वाला जो था आपका वो 1 मिनट में लाइन लिख रहा था, ये 1 मिनट में क्या लिख रहा है, पूरा का पूरा पेज। तो आपके लेज़र प्रिंटर हैं उनकी स्पीड एज कंपैरिजन टू टू अदर्स सबसे ज़्यादा कही गई है, क्योंकि ये आपका 1 मिनट में जो है पूरा पेज जो है उसको प्रिंट कर देता है। तो उसकी स्पीड को हम हमेशा किसमें मेजर करते हैं, पीपीएम, पेज पर मिनट। ठीक बेटा, ये 3 टाइप के हमारे प्रिंटर थे। इसके बाद जो अगला आता है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप। कंप्यूटर मेमोरी क्या है और उसके टाइप भी बताएं। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है हमारी, देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कह रहा द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज इट्स मेमोरी। ये हमने ऊपर पढ़ा भी था कि स्टोरेज डिवाइस जो है कंप्यूटर की वो क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। मेमोरी यूनिट कैन रिसीव डाटा, डाटा को लेती है, होल्ड इट, उसको कुछ टाइम के लिए सेव करके रखती है, और डिलीवर करती है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी कंट्रोल यूनिट। कब, जब कंट्रोल यूनिट उसको बोलती है कि अब इस पर्टिकुलर जो डाटा है उसकी हमें उसे ज़रूरत है। तो यानी आपकी मेमोरी यूनिट आपके डाटा को रिसीव भी करेगी। जब कीबोर्ड से आपका डाटा जाता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है, मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी यूनिट उसको सेव करके रखती है, कब तक, जब तक कि उस पर कोई काम जो होना है वो नहीं हो जाता। तो वो सारी इंस्ट्रक्शन किससे ले मिलती हैं उसको, कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट बताती है बेटा कौन सी आपने सेव करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और किसके ऊपर क्या आपका ऑपरेशन होना। दो टाइप की हमने मेमोरी पढ़ी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को कई बार दूसरे नाम से भी पूछेगा, किस नाम से, मेन मेमोरी के नाम से। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, मेन मेमोरी। यार प्राइमरी मेमोरी इज ऑफन कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और ये दो टाइप की होती है, ये हमने पहले भी पढ़ ली थी, रैम और रोम। ठीक, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी आपकी यूज होती है डाटा को अगर हमें लंबे समय तक सेव करना हो। प्राइमरी मेमोरी में डाटा लंबे समय तक सेव नहीं होता था। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी प्राइमरी मेमोरी की, कि इसमें डाटा तब तक स्टोर रहता था जब तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें रहती थी, पावर जब तक इसमें रहती थी। जैसे आपने पावर ऑफ की, इसकी सारा का सारा डाटा क्या हो जाता था, इरेज हो जाता था। तो हमें एक ऐसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी जिसमें डाटा काफ़ी लंबे समय तक भी स्टोर रहे, और इलेक्ट्रिसिटी या आपकी पावर का भी उसके ऊपर कोई फर्क ना हो। तो कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक सेव करने के लिए काम आता है। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर,
और परमानेंट भी है। लाइट चली भी गई तो भी आपको डाटा मिल जाता है, पावर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता था। इसके जो एग्जांपल हैं, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी का क्या है, एग्जांपल। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट डू यू डू व्हेन योर कंप्यूटर इज हंग। हंग कह लो या हैंग, हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है मतलब काम करते करते बीच में अटक गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हमारी कमांड्स का। तो हम क्या करेंगे, तो कह रहा है व्हेन योर कंप्यूटर इज हंग इट सडनली स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू योर कमांड देन यूजर इज रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग। कह रहा है अगर आपका कंप्यूटर बीच में हैंग हो गया तो आपका जो कंप्यूटर यूज़र है, यूज़र यानी कि हम जो है, अगर हम कोई कमांड देंगे कंप्यूटर पे कीबोर्ड से या माउस से तो वो काम नहीं करेंगी। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कह रहा है सबसे पहले सारी की सारी एप्लीकेशन को क्लोज करें अगर पॉसिबल है तो, जितनी भी हमने प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं सबको क्लोज करें। दूसरा, टास्क मैनेजर को ओपन करें। ठीक, टास्क मैनेजर को ओपन करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट बटन आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक करें, टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। तीसरा, क्लिक डिटेल टैब एंड सिलेक्ट द एप्लीकेशन डिस्प्लेइंग द मैसेज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द स्टेटस कॉलम। कह रहा है कि आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाए तो उसमें डिटेल टैब में जाएं, वहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कौन सी एप्लीकेशन ये बता रही है नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो जो एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रही है मतलब वही वाली एप्लीकेशन आपके सिस्टम को हैंग किए हुए। तो हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को राइट क्लिक करेंगे और एंड टास्क उसको कर देंगे। तो कह रहा है नाउ क्लिक ऑन द एंड टास्क बटन टू टर्मिनेट द प्रॉब्लम। हमें पता लग गया ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या दिखा रही है, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रही है, यानी आगे ये काम नहीं कर रही। तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एंड टास्क का आपका ऑप्शन हो जाएगा, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और हमारा कंप्यूटर जो है वो स्मूथली काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आते हैं आपके कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। तरह सिमरन जो है उसने एक पिक्चर ड्रॉ की और प्रिंट की कमांड दी। तो कह रहा है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज यूज्ड टू ड्रॉ द पिक्चर। कौन सी एप्लीकेशन यूज करेगी वो पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए। नेम द डिवाइस शी हैज यूज्ड टू टेक द आउटपुट, और कौन से डिवाइस से उसको आउटपुट मिलेगा। दो चीज़ें पूछी है, पहला पूछ रहा है सॉफ्टवेयर बताओ जिसके अंदर वो क्या करेगी, डिज़ाइन करेगी आपकी इमेज को। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया डिवाइस कौन सा होगा, वो उसने डिज़ाइन कर ली, अब डिवाइस बताओ जिससे वो क्या लेगी, आउटपुट, जिससे वो क्या लेगी, आउटपुट। तो दो क्वेश्चन पूछे, तो डिज़ाइन किस में बनेगा और आउटपुट कौन से डिवाइस से आएगा। तो देखें आंसर जो हमने आपको दिए हैं। तो पहला जो है सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेगी, पेंट प्रोग्राम। पेंट हमने यूज़ किया, एम एस पेंट भी जिसको हम एम एस पेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना, या पेंट भी आप लिख सकते हैं। पेंट वाला प्रोग्राम यूज़ करेगी और आउटपुट हमें पता है प्रिंट लेना हमें, तो उसका तो किससे आएगा, प्रिंटर से आएगा। ठीक, इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है नेम द इनपुट डिवाइस यूज टू सेंस एंड रीड थिक एंड थिन ब्लैक स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन द आइटम यूजुअली सोल्ड एट सुपरमार्केट। ये मैंने आपको बताया था। कह रहा है सपोज आप विशाल मेगा मार्ट में गए, वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट उठाया उसके ऊपर आपने देखा होगा कि आपकी ब्लैक कलर की इस तरीके से लाइन बनी होती है, छोटी बड़ी इस तरीके से आपकी लाइन बनी होती है ब्लैक कलर में, और उनके नीचे कुछ आपके नंबर लिखे होते हैं इस तरीके से। तो कह रहा है ये जो आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं, बार कोड। तो कह रहे हैं इस बार कोड को कौन सा इनपुट डिवाइस है जो रीड करेगा। तो हम याद करो हमने एक डिवाइस पढ़ा था आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक, हैंड हेल्ड स्कैनर का हम यूज़ करेंगे। तो कह रहा है यूज टू रीड थिक एंड थिन लाइन एंड सेंड द इनपुट डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। तो हैंड हेल्ड स्कैनर क्या करेगा, इनको रीड करेगा और इनको कहाँ भेज देगा, डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपका
सेंड कर। ठीक बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर 1 और उसके क्वेश्चन आंसर्स। मैंने एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। सेकंड चैप्टर की भी आपको मैं इसी तरीके से आपको वीडियो दे दूंगा एक्सप्लेनेशन वाली, जिसको आप अच्छे से 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर भी समझ नहीं आता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूँ। चलिए बेटा, थैंक यू।